शायरी वैसे तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब की शफ़क़तों ने बहुत से नौजवानों को दुनिया के तमाम गोशे में पहुंचाया है। आलोक की भी उनकी दुआएं शामिल हैं। आलोक की शायरी न सिर्फ हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, बल्कि कभी अमिताभ बच्चन गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं, कभी पंकज उधास गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं। आइए काम सब डॉक्टर साहब इंतज़ाम हो गया, फ्लो टूट जाता है। लोग जब दाम के जंजाल में आ जाते हैं, मौजे अफलाक से पाताल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं ऐ दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं ऐ दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रूमाल में आ जाते हैं। आइए शायरी को महबूब के लबो रुखसार तक पहुंचाना, माशरे में जो कर्ब है, जो उफ्ताद है, जो बेचैनी है, जो विघटन है, वो समाज तक पहुंचाना और सच्चे सलीक़े से और शायरी बना के पहुंचाना अगर किसी नौजवान का काम है तो वो नौजवान है आलोक श्रीवास्तव। मैं ये चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियों में आलोक श्रीवास्तव का इस्तेमाल। अब इसको अपने हिसाब से करें। हम तो उस तहजीब से आते हैं जिस तहजीब के हमारे बड़े अदीब प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने फरमाया है कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। तो बस थोड़ी देर खुशबू के साथ रह लीजिए। इस शायरी के इस मुक़द्दस और इस बड़े शहर में आया तो सुबह एक मतला हुआ, नवाब भाई के घर पर था। मेरे दो बड़े करम फरमा, जैसे कहते हैं ना कि आगे आप हैं पीछे बाप हैं, तो वैसी स्थिति है। मैं शेर पढ़ता हूं कि बात करो तो बातों से खुशबू आती है, बात करो तो बातों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। बात करो तो बातों से भी खुशबू आती है। ये इस मिट्टी की खुशबू है कि यहां आते ही ये मतला हुआ, यहां हुआ तो आप ही को नजर। और वैसे भी लिफाफे का तो रिश्ता नहीं है डॉक्टर साहब से, लेकिन इनका हुक्म है कि कुछ नया पढ़ूं तो मैं नया ही पढ़ूंगा, क्योंकि बार बार इस शहर में आता हूं। अर्ज किया है कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहां, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे। अपने नौजवान दोस्तों की थोड़ी सी खिदमत कर दूं, वरना पता नहीं कब बिठा देंगे ये। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, और बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूं, चाहता हूं उसे खबर न लगे। गजल इशारे का आर्ट है, और गजल की जबान में हम किसी को कोसते भी हैं तो उसको मीठा लगता है। पड़ोस में एक मुल्क है जिसके साथ मुसलसल खट्टे मीठे रिश्ते बने रहते हैं। गजल की तहजीब में यह शेर, अगर आपको लगे कि मैंने हिंदुस्तान की तहजीब में यह शेर कह दिया है तो मुझ तक अपनी दुआएं पहुंचाइए। बस तुझे उस नजर से देखा है जिस नजर से तुझे नजर न लगे, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी है दुश्मन भी,
बद्दुआ दूं उसे मगर न लगे। देखिए, प्रियांशु जब पढ़ रहे थे तो वो हिंदी कविता पढ़ रहे थे, अब जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं गजल पढ़ रहा हूं, और गजल और मुशायरे में सीटी थोड़ा सा अशोभनीय सा लगता है। हालांकि आपको अपनी मादरे जबान में दाद देने की छूट है, लेकिन अगर सीटी ना बजाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्ज करता हूं कि हजरत अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी, जिहाले मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, किताब हिजरा न दार में जान न लेहूं काहे लगाए छतियां। मैंने एक खराज अकीदत पेश की है हजरत अमीर खुसरो को एक गजल की शक्ल में। हालांकि ये गजल रेखा भारद्वाज जी और उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज में आप फिल्म में सुन चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं यहां आया हूं तो आपको अपनी टूटी फूटी सी आवाज में सुनाऊं। अर्ज करता हूं कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहे जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। शेर देखें, अर्ज करता हूं कि नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना, डॉक्टर साहब जीजाजी की तरफ देख रहे हैं। नजदीकी अक्सर दूरी का कारण भी बन जाती है। सोच समझकर घुलना मिलना अपने रिश्तेदारों में। और एक ये शेर इसमें हो गया, बड़ों की दुआ मिलेगी तो शेर बड़ा हो जाएगा। अर्ज करता हूं कि सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ। सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ, चार पड़ोसी जिस्म उठाकर झोंकाए अंगारों में। सर्द नसों में चलते चलते गर्म लहू जब बर्फ हुआ, चार पड़ोसी जिस्म उठाकर झोंकाए अंगारों में। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। दीदी, जिनके माता पिता हैं वो ऐसे सुन लें इन दो छोटी छोटी रचनाओं को कि जैसे शब्दांजलि है, और जिनके माता पिता नहीं हैं वो ऐसे ग्रहण कर लें कि जैसे श्रद्धांजलि है। लेकिन बस मुझे एक बार मन दे दीजिए तो मैं बहुत थोड़े से समय और आपके बीच में हूं। अर्ज करता हूं कि घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता। अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, मंचस्थ मनीषियों को प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये एक त्योहार है साहित्य का, जहां ये प्रोफेसर्स इकट्ठा हुए हैं। सब यहाँ कुलपति हैं, केवल मैं एक विद्यार्थी कवि हूँ। आप थोड़ी देर सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये कह लीजिए कि अच्छी कविता होनी ही है बाद में। मुझे आप ये मान लीजिए कि मैं इस मंच का केजरीवाल हूँ। मैं थोड़ी देर रायता फैलाऊंगा फिर निकल जाऊंगा। इन बड़े लोगों से मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं। मेरी जुबान फिसल जाती है, ये युग ही फिसलन का है। कोई भी फिसल जाता है, कोई भी खड़ा होकर कुछ भी बोल देता है।
और इस देश में आए दिन मीडिया में बहस होती है, तो मेरी भी फिसल जाए तो सारा दोष इन लोगों को दे देना, और कुछ अच्छा हो जाए तो उसे मान लेना कि मैं अच्छा कवि हूं। तो सुनिएगा, प्रयोगवाद के जनक थे अज्ञेय जी। 1943 में उन्होंने तार सप्तक निकाला। उन्होंने लिखा कि हर काल में कवि अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है। ये काल जो है उसके अनुसार मैंने कुछ करने की कोशिश की है। मैं प्रेम का कवि हूं, बड़े लोग बैठे, मैं पहले ही क्षमा मैंने मांग ली है। सुनिएगा 4 पंक्तियां और यहीं से शुरू करता हूं कि दिलों में थे अभी जिंदा मगर अब मर गए होंगे। हमारी कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल सामान्य भाव से सुन लेना है बस, कि दिलों में थे अभी जिंदा मगर अब मर गए होंगे। गली में मुंह छुपा कर आज अपने घर गए होंगे। यहां खादी पहन कर आंख मारी तुमने संसद में। ताली यहीं से शुरू करनी चाहिए, आप पहले बजा देते हैं। पैकिंग देख के ना माल खरीदो, पहले देख तो लो कि अंदर क्या है। कि दिलों में कुछ भी हो पर आप श्रोता बहुत अच्छे हैं। कि दिलों में थे अभी जिंदा मगर अब मर गए होंगे। गली में मुंह छुपा कर आज अपने घर गए होंगे। यहाँ खादी पहन कर आंख मारी तुमने संसद में, वहां पर स्वर्ग में पुरखे हमारे तर गए होंगे। वहां पर स्वर्ग में पुरखे हमारे तर गए होंगे। कविता, हिंदी कविता में वियोग श्रृंगार की बड़ी लंबी परंपरा रही है। पहले विदेश चले जाते थे पति कमाने, तो स्त्रियां घर पर यह अनुमान किया करती थी कि वहां बंगाल में जाके काला जादू स्त्रियां कर देती हैं, उन्हें तोता बना लेती हैं। अब चूंकि विज्ञान बढ़ गया है, सब पता, तोता होता कहीं कुछ नहीं होता। अब क्या स्थितियां होती हैं, ये 4 पंक्तियां सुनना। कि थे नालायक अभी तक आज लायक हो गए होंगे। थे नालायक अभी तक आज लायक हो गए होंगे। जो कल बैसाखियों पर थे सहायक हो गए होंगे। कई दिन हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे। कई दिन हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे। सजन कर्नाटका जाकर विधायक हो गए हो। कि सजन कर्नाटका जाकर विधायक हो गए। हमने कहा कि मैं ऐसा ही सब रायता फैलाऊंगा, मैं कोई कविता विता नहीं जानता हूं। मलिक मोहम्मद जायसी हुए, उन्होंने लिखा कि आत्मा जो है परमात्मा की वियोगिनी है। उनका नायक रत्न सेन सिंघलदीप चला गया तो नागमती उनकी पहली पत्नी है, घर में परेशान है, कहती है नागमती चितौर पथ हेरा पिय जो गहे पुण्य कीन न फेरा। और स्त्रियों का आरोप सीधे 15 दिन बाहर रहो तो सीधे आरोप है किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया होगा। अब मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं आगे कि नागर काह नारी बस परा सोई मोर पिय मोसो हरा। वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, उसने चुरा लिया। अब इसको नए तरीके से सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। कम है आपकी बैटरी थोड़ी सी। कि इतने, देखिए मैं पहला कवि हूं, मैंने बता दिया मैं विद्यार्थी हूं, मैं सब कुछ इन लोगों के लिए कर रहा हूं। जब मैं अच्छे से अच्छा मार्ग बना दूंगा तब ये बड़े लोग आएंगे उस पर। सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए। लौट कर के न फिर आए परदेश से। आप तैयार होना कि लौट कर के न फिर आए
परदेश से आदमी ना हुए, काला धन हो गए आदमी। पूज्य बापूजी की याद में उनके यौम विलादत के सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 150 साला जश्न आरास्ता किया गया, मुशायरे का इनेकाद हुआ। तो कल ही 4 मिसरे बिल्कुल नए हुए हैं। मैं इन बच्चों को इसमें शरीक करना चाहता हूँ, इसलिए कि आपको ये बताना इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि महात्मा गांधी, पूज्य बापू हमारी सहूलत की चीज़ नहीं है, हमारी ज़रूरत की चीज़ है। इस माहौल में मैं पहले जो शेर पढ़ूंगा वो सारे के सारे वो हैं जो बापू की तालीमात तक आपकी रसाई कराएंगे। उन शेरों से पहले मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल नए मिसरे हैं। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब मुरादा कीजिएगा और बच्चों इसमें शिरकत करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल नए 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ गांधी जी को खिराद अकीदत पेश करते हुए। पेश करता हूँ कि मोहब्बत इब्तिदा मेरी, इब्तिदा शुरुआत, मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। हाँ, क्या कहने सर, वाह 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 वाह। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। मेरी फितरत ही ऐसी है कि नफरत जी नहीं सकता। क्या मिसरा है, वाह 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 वाह। मोहब्बत इब्तिदा मेरी, मोहब्बत इंतहा मेरी। मैं हिंदुस्तान हूँ, सबसे निराली है अदा मेरी। मेरी फितरत ही ऐसी है कि नफरत जी नहीं सकता। हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। क्या कहने, वाह 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 वाह। हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। इस वक्त बहुत जरूरत है वाह वाह कि मैं आपको आपका माजी याद दिलाऊं, आपका अतीत याद दिलाऊं, इसलिए कि हमें जो हमारे बुजुर्गों ने सदियों से, ये हिंदुस्तान की तारीख 1-2 दिन की तारीख नहीं है। दुनिया के पास इतनी बड़ी कोई तारीख है ही नहीं। ये 5000 बरस की तारीख है जिसको आप, तो इस तारीख के वो पन्ने आप तक आने चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल नया हिंदुस्तान बना सके। मैं इसलिए पेश करना चाहता हूँ, मुलाहिजा कीजिए, हिंदुस्तान की संवेदनाओं को सलाम करते हुए मैं पेश करता हूँ कि ये उदारता, ये कुशादा ज़र्फी और ये सहनशीलता और ये करुणा अगर दुनिया के किसी और खित्ते में दिखाई दे जाए, जिसे मैं 2 मिसरों में नज़्म कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनिए भी और मुझे बताइए कि बात आप तक पहुँची। मैंने कहा कि कल एक गाँव की बुढ़िया, कल एक गांव के बुढ़िया, बच्चों सुनो, कि कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई। कल एक गांव के बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई। डॉक्टर साहब, कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हम ही को दिक्कत नहीं। वाह 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 वाह। कल एक गांव की बुढ़िया मेरी कार से जब टकराई, बोली तोहरा दोष नहीं है, हमें को दिक्कत नहीं, हम ही को दिक्कत है। आइए एक और दर्द में शिरकत करवाता हूं आपसे, शिरकत फरमाइए। ये दोहा सुनिए कि आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान। आत्महत्या करता जब भी शिरकत एक आदमी की शिरकत करता हूं, आपका दर्द हो तो बताइए मुझे कि आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, खुद से आंख मिलाते डरता मेरा हिंदुस्तान। क्या कर रहा, वाह 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 वाह। आत्महत्या करता जब भी धरती पुत्र किसान, खुद से आंख मिलाते डरता
मेरा हिंदुस्तान। आइए एक शेर पेश कर रहा हूँ। आगे आपके सामने सियासी मैदान है, सियासी बातें हैं, सियासी चीज़ें हैं। एक शेर आपकी तरफ से पेश कर रहा हूँ, आप ही को, आपकी तरफ से आप ही को। कौन कौन निशाने पर है किसके,